हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमने आपको पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि 2 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि हमारे बीएससी के बच्चे जो डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं उनके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान दोनों पेपर हमने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लीट करा दिए। बीएससी बीएड में भी हमने दोनों पेपरों को कंप्लीट करा दिया। हाँ, हमारा थर्ड पेपर जो है वो बीएससी के बच्चों का डिग्री कॉलेज में ये यूनिक सॉल्यूशन चल रही थी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो कि आपका थर्ड पेपर है। और इस थर्ड पेपर के अंदर देखिए हम ये टॉपिक प्रारंभ से पढ़ाएंगे, जिससे हमारे बीएससी के बच्चों का दौरान हो जाएगा और बीएससी बीएड के बच्चों का यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का आपका सॉल्यूशन हम जो यूनिट नंबर 5 वो आपको पढ़ा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड पेपर है। और देखिए स्टूडेंट्सों, तो या हम जो विलियम की जो परिभाषा जो डेफिनेशन जो बता रहे हैं, वास्तव में विलियम क्या है, तो देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी मिश्रण बनाते हैं। तो ये देखिए, समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्सों, हमारे फिजिकल पेपर यानी जो थर्ड पेपर होता है उसके हम सॉल्यूशन वाली यूनिट नंबर 5 पढ़ा रहे हैं। और ये हम बीएससी जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं उनको हम इसमें कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं, लेकिन बीएससी बीएड के बच्चों का ये थर्ड पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, जो हम आज से पुनः प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप सभी विद्यार्थी इसका लाभ लें। तो समांगी मिश्रण देखिए, परिभाषा में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं। अब देखिए, समांगी मिश्रण का भावार्थ क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब है समान को बोलता है। समान को बोलता है, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे देखिए स्टूडेंट्सों, छोटी क्लास में पढ़ के आए, हवा एक समांगी मिश्रण, हवा एक समांगी मिश्रण, यानी हवा के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लाइक डिजॉल्व लाइक यानी हवा एक समांगी मिश्रण है, अर्थात समान को बोलता है। तो इस प्रकार से हवा के अंदर सारी गैसें आकर के मिश्रित हो रही हैं, इसलिए ये समांगी मिश्रण। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको इस विलयन के अंदर हम जो विलयन की जो परिभाषा निकाली है, तो उस विलयन के अंदर देखिए हम केमिस्ट्री लैब के अंदर हैं और ये हमारा एक बीकर है जो हमने लिया। इस बीकर में देखिए हमने जल ले लिया, ये आपका जल है, ये आपका क्या है? जल है। और जल यानी जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, वह विलायक कहलाता है। तो जल हमारा जो है विलायक है, अधिक मात्रा में है। और अब इसी के अंदर हमने देखिए दूसरा जो है हम
विलेय जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में उपस्थित हो वह विलेय कहलाता है। तो देखिए ये हमारा जो है वो आपका विलेय, अब विलेय के रूप में हमने ये नमक कितना ले लिए NaCl, ये लीजिए। तो देखिए हम यूनिट नंबर 5 में आज सामान्य परिचय आपको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, जो कि आप कोर्स में भी पढ़ चुके हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मैं भावार्थ आपको बता रहा हूं, समान समान को बोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि हमारा विलायक उसी को पसंद करेगा जो उसके नेचर का हो और वो आसानी से घुल जाए। तो इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल सरल उदाहरण के रूप में हवा एक समांगी मिश्रण है। हवा के अंदर देखिए सारी गैसें उपस्थित होती हैं, तो इसलिए हवा एक समांगी मिश्रण है, न कि विषमांगी मिश्रण। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम केमिस्ट्री लैब के अंदर है, हम देखिए ये जल है जो अधिक मात्रा में है, वह विलायक कहलाता है, जो कम मात्रा में उपस्थित हो वो विलेय कहलाता है। अर्थात देखिए विलयन दो घटकों से मिलकर के बना होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स को हमारा जो विलयन जो बना हुआ है वो दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, विलेय प्लस विलायक। इस प्रकार से हमारे विलयन का निर्माण हो गया। और देखिए इस बीकर के अंदर जो है आपका विलयन का निर्माण हो गया, यानी विलायक जल जो होता है HOH, ये प्लस और ये माइनस, हमने नमक लिया Na प्लस और ये देखिए Cl माइनस, ये भी पोलरिटी, ये भी पोलरिटी जो भी प्रकृति का होता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है, दोनों की प्रकृति एक जैसी, इसलिए तो देखिए ये आपके NaOH का निर्माण हो जाएगा, ये NaOH का निर्माण होगा, ये क्या बन गया आपका NaCl। तो इस प्रकार से ये आपके NaOH और NaCl का निर्माण हो गया और इस प्रकार से आपके विलयन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो विलयन है उसके अंदर दो घटक होते हैं, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। और इस प्रकार से दोनों घटक मिलकर के हमारे विलयन का निर्माण कर देते हैं। हमने डेफिनेशन के माध्यम से आपको बता दिया, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण का अर्थ भी हमने बता दिया, समान समान को घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे हवा एक समांगी मिश्रण है, तो यानी हवा के अंदर देखिए सारी गैसें आके मिल जाती हैं, इसलिए हवा सारी चीजों को ग्रहण कर लेती है। इन्हें किसी चीज को हटा दिया, जैसे हीलियम को हटा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया। इस प्रकार से हवा एक समांगी मिश्रण है, न कि विषमांगी मिश्रण। हमने केमिस्ट्री लैब के अंदर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया, हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर देखिए जल ले लिया हमने, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है। और दूसरा घटक हमने विलेय मिला दिया, तो नमक है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक बराबर आपका विलयन का निर्माण हो गया। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया, दोनों पोलरिटी यानी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट चल रही है और इस यूनिट में से आपको क्वेश्चन 100% मिलते हैं। ये थर्ड पेपर हमने आज से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से केवल भगवती शिक्षण संस्थान के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है और कोई भी संस्थाएं इस प्रकार के जो है वीडियो नहीं देख रही है। इसलिए मैं बच्चों से विशेष निवेदन करता हूं कि वो इन वीडियो का लाभ लें
फिर भी कहीं यदि आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये हमने आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताया, परिभाषाएं बताई कि समांगी मिश्रण क्या है। वास्तव में जो विलयन है उसके अंदर दो घटक होते हैं, जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। ये दोनों विलय और विलायक मिलकर के विलयन का निर्माण कर देते हैं इन दो घटकों से। अब देखिए, विलयन में घटकों की संख्या के आधार पर यदि मान लीजिए दो घटक हैं तो बाइनरी होगा, तीन घटक हैं तो उनको हम प्राइमरी में वर्गीकृत कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण घटकों की संख्या के आधार पर किया गया है, बाइनरी और आपका प्राइमरी। चार है तो टेट्रानरी। तो इस प्रकार से घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको डेफिनेशन बताई और उस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया, समांगी मिश्रण का भावार्थ बता दिया वास्तव में क्या होता है। अब देखिए विलयन के प्रकार, यानी विलयन में मेन रूप से जो निर्भर है विलायक, हमारे विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। ये एक सामान्य परिचय था, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए हम आपको जो है विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार और इन विलयन के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, यानी हमारा विलायक किस प्रकार की भौतिक अवस्था का है उसके आधार पर ही इन विलयनों को वर्गीकृत किया गया है। और इनका वर्गीकरण देखिए निम्न प्रकार से है स्टूडेंट्स। ये देखिए आपका विलय प्लस विलायक, विलय, विलायक और उदाहरण। अब विलायक के नेचर पर निर्भर करेगा। मान लीजिए हमने देखिए ठोस लिया, विलायक ठोस, ठोस तो ठोस। अब देखिए इसके अंदर हमने गैस, द्रव और ठोस। तो ये जो हमारा हो गया ठोस विलयन हो गया, पहला प्रकार। विलयन का जो प्रकार है वो पहला हो गया ठोस। अब देखिए इसमें ये अधिक मात्रा में है और हम जो निर्भरता बता रहे हैं वो विलायक पर निर्भर करता है, यानी हमारे विलायक की फिजिकल प्रॉपर्टी ठोस प्रकार की है, इसलिए ये ठोस विलयन होगा। अब ठोस के अंदर यदि हम गैस मिला दें, ठोस के अंदर हम गैस मिला दें, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं पीडी पर, प्लेटिनम पर, पीडी पर H2 का अधिशोषण। ये देखिए प्लस रसायन में हम पढ़ गए, पीडी एक ठोस धातु है, उस पर H2 का अधिशोषण होता है, कम मात्रा में हो रहा है। तो इस प्रकार से विलय की जो भौतिक अवस्था के आधार पर ये ठोस विलयन होगा। दूसरा है ठोस के अंदर यदि हमारा द्रव मिला हुआ है, जैसे आपका एग्जाम्पल सोने में पारा, जैसे सोने में पारा यानी Au में H। ये देखिए पारा आपका लिक्विड होता है, गिरापन मात्रा में, सोना आपका ठोस होता है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपका ये एग्जाम्पल आपका ये रहा। तीसरा ठोस, ठोस के अंदर आपके मिश्र धातु जैसे कांसे की थाली आपका, दोनों ही ठोस है, विलायक भी और विलय भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप समझिए विलयन के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे विलायक की भौतिक अवस्था किस प्रकार की है, उस विलायक की भौतिक अवस्था पर हमारा निर्भर करता है विलयन। विलायक की भौतिक अवस्था यदि ठोस है तो वो ठोस
हम एग्जाम्पल के रूप में ये ठोस है आपका विलायक, इसमें हमने अल्कोहल गैस मिला दिया तो पीढ़ी पर H2 का विशोषण। ठोस हमारा विलायक, उसमें द्रव मिला दिया तो AU में Hg। ठोस ठोस है दोनों तो आपकी मिश्र धातु हो गई, जैसे कांसा Cu प्लस Sn, कॉपर भी ठोस Sn भी ठोस। दूसरा देखिए स्टूडेंट्सों, हम दूसरा जो विलयन का प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको देखिए द्रव। हमने क्या ले लिया? द्रव। द्रव जैसे हमने ले लिया आपका द्रव यानी लिक्विड द्रव, और ये ले लिया हमने आपका गैस द्रव, और ये ठोस। लेकिन हमारा विलायक कैसा है? द्रव, तो इस पर निर्भर करेगा। तो ये विलयन का प्रकार हो गया द्रव विलयन। दूसरा जो प्रकार है वो हो गया हमारा द्रव विलयन। कैसा हो गया हमारा? द्रव विलयन। अब देखिए द्रव अधिक मात्रा में, द्रव के अंदर हमने गैस मिला दी तो जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर, जैसे पानी के अंदर हमने एकदम से देखिए सोडा वाटर, सोडा वाटर, जैसे द्रव 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 द्रव, और द्रव द्रव में आपका हो गया जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल। ये आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है, एल्कोहल शराब। तो इस प्रकार से द्रव द्रव यानी कि जल अधिक मात्रा में है, एल्कोहल कम मात्रा में है, दोनों लाइक रिजॉल्व लाइक। अगला है द्रव आपका विलायक है और उसमें ठोस मिला दें तो जैसे ठोस कम मात्रा में है, नमक प्लस जल, जल अधिक मात्रा में है, जस्ट अभी आपको उदाहरण हमने बताया था। इस प्रकार से नमक कम मात्रा में है, जल अधिक मात्रा में है। तो ये देखिए इस प्रकार से ये जो है द्रव विलयन आपका बन गया, ये आपका ठोस विलयन बन गया। और तीसरा जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो देखिए आपका गैस। ये रहा आपका गैस और गैस। इसमें देखिए हमने ये गैस, ये आपका द्रव और ये आपका ठोस, तो ये बन गया हमारा गैस विलयन। तीसरा जो प्रकार है वो हमारा गैस विलयन का निर्माण है। तो इस प्रकार से आप देखिए जैसे दोनों विलायक आपका मात्रा में गैस है, ये गैस है, दस आपने आपको हवा एक समांगी मिश्रण है, गैस अधिक मात्रा में है। द्रव है आपका तो वो है जल वाष्प, जल वाष्प यानी वाष्पीकरण। गैस बहुत अधिक मात्रा में है, द्रव कम मात्रा में है, और वास्तव में वाष्पीकरण में द्रव कम मात्रा में होता है, इसे अपन भाप कहते हैं। अब गैस और ठोस, गैस और ठोस के अंदर जैसे धुआं, धुआं यानी कि ठोस के जो कण हैं ये रहे कार्बन के कण, वो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्सों, ये हम जो है विलयन के जो प्रकार पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए विलयन के प्रकार किस आधार पर डिपेंड किस पे करता है, मैंने आपको बताया। फिर से एक सेंटेंस सुन लीजिए, विलायक की अवस्था पर निर्भर करता है। विलायक की अवस्था किस प्रकार की है, इस आधार पर इनको हमने तीन भागों में बांटा है। विलायक अभी मैंने आपको सामान्य परिचय बताया, जो अधिक मात्रा में होता है वो आपका विलायक कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, पहला ठोस विलयन हमारा हो गया, ये आपका ठोस विलयन पहला प्रकार। ठोस विलयन आपका, क्योंकि देखिए विलायक अधिक मात्रा में है, आपका कम मात्रा में गैस है, पीली ठोस है, उस पर H2 का भी शोषण हुआ है। हम पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर, आपको ध्यान हो। और ये टॉपिक में आपको बता दो, परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में होता है, परिक्षिप्त जो छिपा हुआ रहता है, जो कम मात्रा में होता है,
इस प्रकार से हम ये पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में। तो देखिए ठोस आपका सोना, द्रव आपका पारा, इस प्रकार से विलायक आपका ठोस और ठोस, दोनों ठोस ठोस मिलकर मिश्र धातु का निर्माण हो गया Cu+S है। दूसरा देखिए हम विलयन का जो प्रकार पढ़ रहे हैं, इसमें द्रव, ये देखिए ये आपका विलायक अधिक मात्रा में है द्रव, और इसके अंदर अपनी गैस मिलानी, जैसे सोडा वाटर आपका, द्रव आपका जैसे पानी है उसके अंदर इनो हम मिला रहे हैं, कम मात्रा में मिला रहे हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, ये सोडा वाटर हो गया। दूसरा देखिए द्रव अधिक मात्रा में, ये द्रव कम मात्रा में है, जैसे जल अधिक मात्रा में उसमें एल्कोहल मिलाते हैं। आपका ये द्रव है, ये ठोस है, तो द्रव अधिक मात्रा में है, जल अधिक मात्रा में, उसमें हमें नमक मिला दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है द्रव विलयन का निर्माण, इसका निर्माण हो गया द्रव विलयन का निर्माण। तीसरा देखिए हमारा गैस विलयन, जो आप पढ़ रहे हैं इसमें देखिए गैस 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 अधिक मात्रा में है, ये हमारा दूसरा प्रकार आपका खत्म हो गया। तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये गैस 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 अधिक मात्रा में है। तो इस प्रकार से कम मात्रा में हमने गैस मिला दी, जैसे वायु, हवा, हवा के अंदर आपकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम मात्रा में है। ये गैस के अंदर द्रव, जैसे जलवाष्प, अपन वाष्पीकरण करते हैं। गैस के अंदर ठोस, जैसे धुआं, आपकी धुआं के अंदर कार्बन के कण छिपे हुए वो कम मात्रा में है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हो, हमने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के हमने प्रकार विलायक की अवस्था पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? विलायक की अवस्था। हमारी विलायक की अवस्था ठोस है तो ठोस विलयन कहलाएगा, विलायक की अवस्था द्रव है तो द्रव विलयन कहलाएगा, विलायक की अवस्था गैस है तो वह गैस विलयन कहलाता है। इस प्रकार से विलायक की अवस्था के आधार पर इनको हमने 3 भागों में बांटा है। ये हमारा हो गया गैस विलयन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे, जो बीएससी के बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, उनको हम ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं। लेकिन बीएससी बीएड में हमने फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड पेपर स्टार्ट नहीं किया, तब तक आपका लॉकडाउन लग गया था, इसलिए हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से थर्ड पेपर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसका भरपूर लाभ है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले सॉल्यूशन का सामान्य परिचय बताया, या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं और उसे विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब समान समान को बोलता है, लाइक डिजॉल्व है। हवा एक समांगी मिश्रण है, न कि विषमांगी मिश्रण। हमने चित्र के माध्यम से भी आपको बताया था, एक प्रायोगिक कार्य के माध्यम से बताया। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर जल लिया, जल अधिक मात्रा में लेते हैं इसे वो विलायक कहलाता है। कम मात्रा में उसमें हमने 1 चुटकी भर नमक डाल दिया, विलेय। 2 घटक हमने इसमें लिए, विलेय प्लस विलायक। विलेय कम मात्रा में, विलायक अधिक मात्रा में, बराबर विलयन का निर्माण हो गया। इन घटकों की संख्या के आधार पर विलयनों को वर्गीकृत किया गया है। 2 घटक काम में ले रहे हैं बाइनरी, 3 घटक काम में ले रहे हैं ट्राइनरी। तो इस प्रकार से ये हमारा इंट्रोडक्शन था। फिर विलयन के प्रकार पर आ गए, यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एग्जाम्पल आते रहते हैं, इसलिए आप इन एग्जाम्पलों पर विशेष ध्यान रखेगा और ये पूर्व की क्लासों में भी आप पढ़ के आए। तो इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक नोटेट कीजिए और लिखिए अपने नोटबुक में। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, तीसरा जो टॉपिक सामान्य परिचय विलयन के प्रकार। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे सांद्रता, यानी कि आपका सांद्रता मतलब कंसंट्रेट। देखिए सांद्रता का मतलब विलायक की निश्चित मात्रा में, जैसे विलायक में कहा, विलायक जैसे मैंने जल लिया, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि विलेय की मात्रा
अधिक है तो विलयन कैसा होगा? सांद्र होगा। यदि विलय की मात्रा कम है तो विलयन तनु होगा। देखिए इस बच्चों केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो ये हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कंसंट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, सांद्रता यानी विलायक की निश्चित मात्रा। जैसे 1 लीटर विलयन में 1 लीटर आपका ये विलायक है और इसके अंदर 1 लीटर विलायक के अंदर मान लीजिए हमने 2 ग्राम चीनी मिलाई या हमने इसके अंदर 500 ग्राम चीनी मिला दी, बहुत अधिक मिला दी, तो इसका मतलब ये विलयन आपका कैसा बन गया? कंसंट्रेट। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, सांद्र HCl, ये आपको केमिस्ट्री लैब में सॉल्यूशन मिलते हैं बने बनाए। तो इस प्रकार से जहां विलय की मात्रा अधिक हो, निश्चित विलय, जैसे 1 लीटर के अंदर आप डेफिनेशन को समझे, एक निश्चित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा यदि अधिक है तो वह विलयन सांद्र कहलाता है। और यदि मान लीजिए विलय की मात्रा कम है तो वह विलयन आपका डायल्यूट कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, 2 घटनाएं निकल के आई हैं कि सांद्रता वास्तव में कंसंट्रेट क्या है। हम देखो बड़ी क्लास में आ जाते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें हमें याद नहीं रह पाती है। तो इस प्रकार से देखिए, यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा में यदि विलय की मात्रा अधिक हो तो उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं, कंसंट्रेट विलयन कहते हैं। और यदि मान लीजिए विलय की मात्रा कम हो तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन हम केमिस्ट्री लैब में खूब देखते हैं, लेवल लगा हुआ मिलता है, तनु है H2SO4, यानी कि उसमें विलय की मात्रा कम है तो वो कम प्रभावित होगा, विलय की मात्रा अधिक है तो वो अधिक प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, सांद्रता को हमने परिभाषित किया, आपको सांद्र विलयन और तनु विलयनों के बारे में बताया। वास्तव में कंसंट्रेट विलयन कैसे बनता है, विलायक की निश्चित मात्रा के अंदर विलय की अधिक मात्रा कर दें तो सांद्र विलयन हो जाए। हमने 1 लीटर विलयन के अंदर आपको 500 ग्राम चीनी मिला दी तो विलयन बहुत गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो गया। यदि मान लीजिए हमने 2 ग्राम चीनी मिलाई तो तनु बन गया, डाइल्यूट विलयन बन गया। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन कहें कि वास्तव में सांद्र और तनु विलयन 2 प्रकार के, और इनको इसी प्रकार से देखो क्लासिफाइड किया गया है। भार मात्रा और भार आयतन मात्रा का हम आपको पढ़ाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3rd पेपर चल रहा है, 2 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों ही रनिंग कॉलेज में, BSc के बच्चों का और BSc के बच्चों का। 3rd पेपर हमारे BSc के बच्चों का, डिग्री कॉलेज के बच्चों का चल रहा था, लेकिन हम फिर से दौरान कर रहे हैं जिसका भरपूर आप लाभ लें। तो देखिए ये हमारा, हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया वास्तव में विलयन क्या है, फिर विलयन के देखिए हमने आपको प्रकार बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्रता के बारे में हमने आपको पढ़ाया, वास्तव में कंसंट्रेट किस प्रकार से एक विलायक की निश्चित मात्रा में, जैसे हमने 1 लीटर जल ले लिया और उस 1 लीटर जल के अंदर यदि हम 500 ग्राम चीनी मिला दें, इसका मतलब चीनी की मात्रा ज्यादा हुई तो विलयन कैसा हो गया? सांद्र हो गया, गाढ़ा हो गया। तो ये केमिस्ट्री लैब में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब भी आप कहीं भी देखेंगे लैब के अंदर, तो आपको ये विलयन मिलेंगे, सांद्र और तनु। यदि हमने मान लीजिए 1 लीटर जल में 2 ग्राम चीनी ली, इसका मतलब वो तनु विलयन है, वो गाढ़ा ही नहीं बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर ही हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। भार मात्रा यानी विलय और विलायक दोनों हमने द्रव्यमान वाले लिए, भार वाले लिए, जिनको हम तोल सके। ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि भार आयतन मात्रक ताप पर
निर्भर करती है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हमारी शिक्षण संस्थान भगवती शिक्षण संस्थान के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जिसका भरपूर लाभ लें। फिर भी आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।